इस वीडियो में हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? जब मॉलिक्यूल्स बॉयल होने लगते हैं। पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल जब बॉयल होने लगेंगे तो वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है किसी भी चीज़ का। हर लिक्विड का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कोई भी लिक्विड है, वाटर अलग टेम्परेचर पे बॉयल होता है, हनी अलग टेम्परेचर पे बॉयल होता है, और मिल्क दिस विल ऑल्सो मेल्ट ऑन बॉयल ऑन डिफरेंट टेम्परेचर। हर लिक्विड का अलग अलग अपना अपना टेम्परेचर होता है। हम क्या करते हैं, कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर डिफरेंट स्पॉट्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें हमारा टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है कि हम क्या करें, हम मॉलिक्यूल्स के को हीट प्रोवाइड करें, एनर्जी प्रोवाइड करें। जैसे ही हमने नीचे से फ्लेम ऑन करी, हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करी, तो ये जो हीट है ये इन मॉलिक्यूल्स को मिलना शुरू हो जाती है। अब हमने पढ़ा हर लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। लिक्विड की बात करते हैं तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस बॉइलिंग पॉइंट से वाटर अपने मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हर मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस हीट एब्जॉर्ब कर लूँ। सब 100 सब चाहते हैं कि हम 100 डिग्री सेल्सियस हीट एब्जॉर्ब करें, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हो तो नहीं पाता, जिसकी वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। फिर 100 पूरा हुआ ही नहीं होता, फिर धड़म करके नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से करते करते जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे मूवमेंट पानी में ऊपर नीचे अप एंड डाउन स्विमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स काम करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा होने के बाद वो कंडीशन जब तकरीबन सब मॉलिक्यूल, सब ये भी सब ऑल मॉलिक्यूल्स, सबका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए तो मॉलिक्यूल इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, निकल कर बाहर जाना शुरू कर देते हैं। 100 से पहले भी इवेपोरेट हो रहे होते हैं, थोड़े बहुत बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं। वो टेम्परेचर जब सब के सब मॉलिक्यूल्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्टेन कर लें, वो है बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का अलग बॉइलिंग पॉइंट है। तो टॉपिक में कंटेंट में लिखा हुआ है जब मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं, हीट एनर्जी गेन करते हैं, उस स्टेट को आप कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हीट एनर्जी की ही बात है। होता क्या है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ ना, ये जब मैं टेम्परेचर देती हूँ तो उस बार काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाओ, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, मोबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा करने से उनके पास इतनी फोर्स आ जाती है कि वो अपने दरमियान की फोर्सेस को इग्नोर करके फास्ट मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अभी जो फास्ट मूवमेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट कर देते हैं, इस मूवमेंट की वजह से इनकी वेपराइजेशन यानी वेपर्स बनना इनके स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये वेपर्स बनना इनके स्टार्ट हो जाते हैं, ये बाहर आना शुरू कर देते हैं। वो टेम्परेचर जब लिक्विड का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर का इक्वल हो जाए, यानी ये कंटेनर है, इसका टेम्परेचर जो सराउंडिंग है ना, जो मेरी इन्वायरमेंट है, इसका प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो इस स्टेट को मैं कहती हूँ बॉइलिंग पॉइंट। तब वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। अब एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है टेम्परेचर नहीं आने ऊपर लाइन करनी है। टेम्परेचर एट विच द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग, ये कहलाती है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब प्रेशर, अब इसमें आपके पास 1 2 3 लिक्विड्स हैं, यानी ईथर, अल्कोहल और वाटर, 3 लिक्विड्स का इन्होंने वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको अगेंस्ट टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर की बात करते हैं सबसे पहले, ये रहा वाटर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट, मैक्सिमम हीट पर आ गया, और ये बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड वाटर के लिए। अब अल्कोहल की बात करते हैं, सेम फॉर अल्कोहल। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है 34.6। इन्हीं टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग ये इवेपोरेट हो रहे हैं अपने आप को। पहले तो वेपर प्रेशर तो है, मुस्तकिल ये वेपराइजेशन तो कर रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इनका फिक्स है। इसके बाद
मॉलिक्यूल कोई भी और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसके बाद ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं एब्जॉर्ब करता। फिर कुछ फैक्टर्स हैं, यानी वजह जिसकी वजह से ये वेपर प्रेशर बॉइलिंग बढ़ सकती है, ज़्यादा हो सकती है। एक तो नेचर, भाई वो है कौन सा लिक्विड, कोवलेंट है, पोलर है, वाटर का अलग, वाटर और हनी और मिल्क सब अलग अलग हैं। जैसे मैं कहूँ वाटर एक अलग लिक्विड है, हनी एक अलग लिक्विड है, सबकी विस्कोसिटी, डेंसिटी, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट सब चीज़ें अलग हैं। मिल्क का भी ऐसा ही है। तो सबके अलग अलग नेचर है, 3 अलग अलग टाइप के ये नेचर के क्या है मेरे पास, 3 डिफरेंट नेचर के लिक्विड्स हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा इनके हिसाब से, ठीक है। अब जिसका स्ट्रेंथ अच्छी होगी मॉलिक्यूल्स की, बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनके स्ट्रॉन्ग होंगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन अच्छी है ना, अट्रैक्शन अच्छी है तो उसको ब्रेक करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, बस इसलिए। जो नॉन उस इसमें वो कह रहे हैं पोलर लिक्विड हैव हायर बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो पोलर हैं, चार्जेस की वजह से उनकी अट्रैक्शन बहुत पक्की है। इसको ब्रेक करने के लिए, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मुझे हायर वैल्यू, हायर टेम्परेचर, इसका मतलब हायर बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा, ठीक। अब दूसरी वाली लाइन में उन्होंने बता दिया कि भाई जो नॉन पोलर हैं उनके कम होते हैं, क्योंकि पोलर के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा अच्छी होती हैं, इस वजह से। दूसरा टॉपिक उन्होंने खुद ही दे दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिनके बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, उनका टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए उनका बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट। अगला टॉपिक है एक्सटर्नल प्रेशर। तो अब जो बाहर का प्रेशर है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि बॉइलिंग में हमने पढ़ा था कि जब बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएंगे अंदर के प्रेशर के, तब आपकी उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर भी इस पे।